Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 10 and that is geometry. So geometry एक बहुत ही interesting part है आपके maths classes का. तो आज हम geometry में क्या पढ़ने वाले हैं? Lines and curves. Lines के different parts और curves के भी different कुछ parts. So let's understand that what is a line, what is a line segment. तो कोई भी अगर हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को हम फोल्ड करते हैं, क्रीज बनाते हैं और सेंटर में से जब हम उसे ओपन करते हैं तो सेंटर में जो आपकी क्रीज की लाइन आएगी उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ ये एक लाइन है जो कि स्ट्रेट होती है ना. सो लाइन कैन बी स्ट्रेट एंड दे कैन बी कर्व्ड, बोथ इट कैन बी. ठीक है, तो ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन ही है. सो लाइन जो होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है. It can extend from wherever to wherever. It has no end points. ठीक है, तो हमारे जो लाइन है वो कहीं पे भी ऐसे 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 जा सकती है, फिर स्ट्रेट हो सकती है, पूरे में कहीं पर भी लाइन जा सकती है. It has no end points. ठीक है, so this is basically a line. और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन में से हम एक पार्ट को अगर उठा लें तो वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट. जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा ही स्ट्रेट होती है. इसके दो एंड पॉइंट्स हमेशा होंगे क्योंकि हम जब स्ट्रेट लाइन में से एक पार्ट को उठाते हैं तो वो सीधा सीधा ही एक पार्ट उठाते हैं, दैट इज लाइन सेगमेंट. सो यहाँ पर यही लिखा है दैट यू कैन टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट फ्रॉम सेंटर. व्हेन यू ओपन दैट फोल्डेड शीट you will see a crease formed and this gives you an idea of a straight line. Part of the straight line is called the line segment. ठीक है, तो curved line में से हम नहीं उठा सकते. line segment के लिए सिर्फ straight line में से ही हमें एक part उठाना होगा, वो ही हमको line segment देता है. A line segment has two end points, thus it can be drawn on a sheet of paper. तो line जो है वो कभी भी पेपर पे नहीं बनती. जो पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन सेगमेंट ही होती है, उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है. द एंड पॉइंट कैन बी नेम्ड एज द लेटर्स ए और बी, पी, क्यू, एनी नेम इट कैन बी गिवन, डी, ई. The length of a line segment can be measured. A line extends indefinitely in both the direction and has no end points. It is drawn on a paper with arrowheads on both direction. तो हम एक्चुअल लाइन नहीं बना सकते, सिर्फ वी कैन डिपिक्ट अ लाइन ऑन द पेपर. कैसे? हमने ये बनाया और एरो दिखा दिया कि ये इस पेपर से बाहर भी एक्सटेंडेड है. ठीक है, तो कोई उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है. सो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन. नाउ ये तो हुई लाइन और लाइन सेगमेंट की बात. एक तीसरी तरीके की भी हमारी एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं रे. रे क्या होता है? सो रे एक ऐसी लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और वो एक ही तरफ से इनफाइनाइटली कहीं पे भी जा सकती है. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ये हमारा सन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो एक रे का जो क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कोई नहीं होता. सन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और वो अपनी रोशनी अर्थ पे फेंकता है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं? सन रेज. रेज होती हैं ये जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो एंडलेसली दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं. सो the light of a torch spread all around you. It has no end point. This kind of light is known as ray. A ray is therefore denoted by an end point of an arrowhead. So ये रहा एक end point और starting point, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये जाता है दूसरी डायरेक्शन में infinitely. A straight line can be drawn in different directions like horizontal, vertical, slanting, anything. ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट है वो भी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं. ठीक है, और सिमिलरली हैपेंस विद द रे एंड लाइन बोथ. सो स्ट्रेट लाइन के बारे में फीचर्स दिए हैं, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में.
स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के 2 होते हैं और रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जो स्ट्रेट लाइन है इट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एंड रे कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड ओनली। Straight line does not have a fixed length. Line segment has a fixed length and ray also does not have a fixed length. How is the line represented? A, B और ऊपर दोनों arrows denote कर रहे हैं हमारा line. How is a line segment denoted? A और B दो end points वाला line segment हमारा होता है. How is the ray denoted? एक तरफ end point and एक तरफ arrow. ठीक है, so these are the denotions of ray and this is of line segment. ठीक है, चलिए कर्व्स क्या होते हैं हमारे? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ओपन कर्व्स होते हैं। कर्व्स क्या हैं? जो हमारे कर्व्ड लाइन से बने हैं। क्लोज्ड कौन से? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आके खत्म हो गया तो वो एक क्लोज्ड कर्व है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे 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 करके यहाँ आके खत्म हो गया, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड, सब ये सारे क्लोज्ड कर्व्स हैं। ओपन कर्व्स कौन से हैं? जो एक पॉइंट से शुरू हुए और दूसरे पॉइंट पे खत्म हुए और दोनों वो पॉइंट सेम नहीं है, यहाँ जाके खत्म हो गया, ओपन कर्व। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हैं? हमारे ओपन कर्व हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आके खत्म हुआ, डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं इसके। नाउ let's explore. You have to find and mark the different kinds of lines and shapes in this. तो आप बताएंगे कि line segment कहाँ है, open curve कहाँ है, closed curve कहाँ है, and all those things. ठीक है, now look at these figures. ये सारी क्या है? straight line segment से बनी हुई figures हैं। तो इसको हम बोलते हैं simple closed curve. It is made up of line segments and also called polygon. Polygon का मतलब क्या होता है? एक ऐसी figures जो दो से ज़्यादा line segment से बनी हुई हैं। तो types of polygons कौन से हैं हमारे? Triangle, ऐसा polygon जिसकी 3 sides हैं, triangle। ठीक है, so 3 line segments वाले को हम बोलते हैं ट्राइंगल। ये सारे ही हमारे क्या है? ट्राइंगल्स हैं, सभी के हमारे 3 साइड्स हैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट से वो बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड। सो ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स है उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। So each shape shown below is a quadrilateral. सभी की ही 4 sides हैं। हमारा एक rectangle जो है एक ऐसा special quadrilateral है जिसकी जो opposite sides हैं वो equal होती हैं, है ना? तो ये, और एक स्क्वायर हमारा ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे ही साइड्स 4 की 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं इक्वल, ये रहा, है ना? तो स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो एक तरीके से रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। नाउ एक्सप्लेन व्हाई ऑल क्लोज्ड शेप्स आर नॉट पॉलीगन्स। क्योंकि पॉलीगन्स का एक फीचर ये होता है कि वो लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। अब क्लोज्ड फिगर अगर हमारी ये है तो यहाँ पर ये तो लाइन सेगमेंट है बट ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व्स का मतलब क्या हुआ हमारा? ऐसे कर्व्स जो कि लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। सो दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि ये हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे हम वापस आ रहे हैं और सारी ही लाइन सेगमेंट्स है। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम वापस आ गए हैं। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज, एंड दिस ऑल आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, this is, and these are not the simple closed curves. So this is also simple closed curve and this is also simple closed curve. Now
make a closed shape that is a polygon. Make another closed shape that is not a polygon. This is a polygon, this is not a polygon. Now circles are fascinating shapes that appear everywhere in our daily lives. I also have a circle on my hand, in my watch, and are deeply rooted in various cultures around the world. Today we will explore the वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सर्कल्स. सो सर्कल्स आप कहाँ कहाँ देखते हैं? फैन में जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ से हमारे विंग्स जुड़े हुए होते हैं, दैट इज अ सर्कल. करेंसी कॉइन्स, मोस्टली दे आर सर्कल्स. बैंगल्स, सर्कल. बिंदी, circle. Different ornaments worn around the world, very, maximum of those are circles. Earrings, circles. So देखिए, ये सुरमा ट्राइब्स का लिप प्लेट जो है वो सर्कल है. ये एक ट्राइब है जिसका सर्कुलर ज्वेलरी है. एंड द नेक रिंग्स ऑफ दिस कयान ट्राइब इज ऑल्सो सर्कल. हाउ डू वी ड्रॉ अ सर्कल? हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बैंगल ले सकते हैं, बॉटल का कैप ले सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं टाइटली यहाँ पर, एंड देन सर्कल बहुत ही केयरफुली ड्रॉ कर सकते हैं. सो अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. वी कैन ड्रॉ सर्कल्स अराउंड द edge of a bangle, a carom coin, a cylindrical can, a bottle cap, 1 rupee coin, etc. We can also use a paper clip and 2 pencils to draw a circle. तो paper clip लेंगे. अगर हमने paper clip लिया और यहाँ पर pencil डाली, ठीक है, तो पेपर क्लिप को एक तरफ से फिक्स करके अगर हम पेंसिल को घुमाएंगे तो भी एक सर्कल मिल जाता है. नाउ कीप 1 coin fixed and move the pencil around until you return to the beginning point, and make sure that the pencil is fixed tightly and even the coin is fixed tightly while drawing the circles. So circle is a closed shape, but it is not a polygon. Explain why? Because it does not have a line segment. Now what are the terms of the circle? अगर हमने एक circle बनाया है तो जो इसका सेंटर होता है वो प्लेस करते हैं हम केयरफुली, जिसके अराउंड सारा रीजन जो है वो इक्वल होता है. तो यहाँ से ये सब इक्वी डिस्टेंट होता है. So this is the center. So in the circle there is a point from which the distance of every point on the boundary of the circle is equal, and the point is represented by a capital alphabet O, and it is called the center of the circle. ठीक है. अब इस सर्कल से जो हम बाउंड्री पे डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस डिस्टेंस को हम हमेशा क्या बोलते हैं? रेडियस. और जो इसका प्लूरल है, ये इतने सारे रेडियस है ना, इसको हम प्लूरल में बोलते हैं रेडियाई. ठीक है. सो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है. तो ये हम इसको नेम कर सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ एंड सो ऑन. दे कैन बी एंडलेस रेडियाई. ठीक है. And the radius of a circle is denoted as a small r or a capital R. Now, अब जो इस रेडियस को अगर हमने पूरा फुल कंप्लीट कर दिया, तो जो ये फुल कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं डायामीटर. इसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर. जो डायामीटर है दैट इज 2 times of the radius. ठीक है. Like twice of the radius is the diameter. So the diameter of the circle is double of the radius, and it is denoted by small d or the capital D. Indefinite number of radius and diameters can be drawn from the center of the circle. Infinite हम इसके अंदर रेडियस और डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. सो डायमीटर का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस, या फिर अगर हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालना है, तो मतलब कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रेडियस. सो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल. कॉर्ड का मतलब है कि कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट तो 1 point of the boundary to the next point on the boundary जा रहा है, it can go through the center or it is possible that it doesn't go through the center. तो ये सेंटर में नहीं है but still it's a chord AB, and diameter जो है वो longest chord होता है सर्कल का. ठीक है. All right. So यहाँ पर जब सर्कल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है ना. हर बारी क्या हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है. नाउ you have to draw circles of different sizes using objects like bangle, carom, 1 rupee coin,
a bowl, etc. ठीक है? Now you have to draw a circle with the help of a paper clip and pencils and name its center as O and draw and mark. तो इसके अंदर आपको बस सिर्फ क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है? और इसका सेंटर पहले हमने O मार्क कर दिया, फिर एक रेडियस हमने मार्क करना है OP, एक डायमीटर मार्क करना है आपको AB और अ कॉर्ड मार्क करनी है आपको PQ. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. हमेशा यहाँ पे पॉइंट्स बनाना नहीं भूलेंगे हम. Very important. In the figure of a circle given on the right, identify a radius. So the radius is OB or OA. A diameter is AB. A chord is PQ. Name of the center is O. Now write down the radius of the following. अगर 4 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका तो डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस होगा. 32 सेंटीमीटर का अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस विल बी 16 सेंटीमीटर बिकॉज 32 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है सो रेडियस विल बी 1 एंड 16 का डायमीटर है अगर हमारा तो 8 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस. नाउ दिस इज अ चैप्टर बैकअप, अ रिविजन फॉर यू एंड इसका जो रिविजन है आप इसको अपने आप करेंगे. हम एक एक पार्ट ले सकते हैं इसका. यू हैव टू पुट अ टिक ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स. सो पॉलीगन्स हमारा किससे बनता है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है. दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन एंड दिस इज अ पॉलीगन. ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स नहीं है. नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल. अभी हमने इसको 2 बारी किया है. प्लीज डू इट योरसेल्फ. These are the fun-based, practical-based questions on the chapter of geometry. Please go through it and do it with your friends, family. Maths lab, maybe you can do it, try it, and have fun with the chapter of geometry. Bye-bye.